जशपुर के पत्थलगांव में सीएम बघेल का जन चौपाल, लोगों से की मुलाकात, कहा अच्छे नागरिक बनने के लिए अच्छे स्कूलों का होना बेहद जरूरी। भोपाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, महापौर प्रत्याशी के नाम पर मंथन, सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रीति सिंह का इस्तीफा नामंजूर, कमलनाथ ने प्रीति सिंह से की फोन पर बात, चुनाव के बाद नई जिम्मेदारी का आश्वासन, टिकट न मिलने से नाराज होकर दिया था इस्तीफा। एमपी में बीएसपी ने किया नगरीय निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान, चुनाव आयोग को दी जानकारी, एआईएमआईएम और एसपी पहले ही कर चुकी हैं चुनाव लड़ने की घोषणा। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद, महिला के चेहरे पर ब्लेड से किया हमला, चेहरे से गले तक लगाने पड़े 118 टांके। महासमुंद में नकली नोट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, 2,20,000 से ज्यादा के नकली नोट बरामद, ओडिशा से नकली नोट लाकर ग्रामीण इलाकों में खपाते थे आरोपी। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से, जन महापौर के उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन है। कोर ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन बताया जा रहा है। बता दें, कल देर रात तक बैठक में मंथन किया गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और सिंधिया बैठक में शामिल हुए थे और आज बीजेपी जारी कर सकती है नामों की लिस्ट। बड़ी और अहम जानकारी समय भोपाल से है, जहां महापौर के उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन। कोर ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन है। बता दें कि कल देर रात तक बैठक में मंथन हुआ था। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और सिंधिया शामिल रहे थे और आज बीजेपी जारी कर सकती है नामों की लिस्ट। बता दें कि कल देर रात तक बैठक चली थी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए थे और आज जो बीजेपी है वो नामों की घोषणा कर सकती है, नामों की लिस्ट जारी कर सकती है। कल देर रात तक बैठक में मंथन हुआ था। मेरी सहयोगी भोपाल से मितांशी जोशी जुड़ गए हैं। मितांशी, महापौर के उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन कर देर रात तक बैठक चली और आज दूसरा दिन है बैठक का, क्या कुछ ज्यादा जानकारी बैठक को लेकर अपडेट? बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद ही बीजेपी और कांग्रेस में भी लगातार जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया है और इसी को लेकर बीजेपी की एक बड़ी बैठक कल हुई है और आज भी वो बैठक यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि जो बड़े तमाम नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। और खास बात यह है कि जल्द से जल्द जो बीजेपी है वो महापौर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। देखिए, कल देर रात तक बैठक चली है, शाम को 6 बजे बैठक शुरू हुई थी और रात के 11 साढ़े 11 तक ये बैठक चली और बड़े और तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए। अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो पहले वर्चुअली जुड़े थे बैठक में, लेकिन कुछ समय बाद वो भी भोपाल आ गए मुंबई से और वो बैठक में शामिल हुए। देखिए, बैठक अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि केंद्रीय मंत्री, बड़े तमाम नेता, संगठन मंत्री, प्रभारी मंत्री जो है मध्य प्रदेश के, सब इसमें शामिल हुए हैं। और खास बात यह है कि प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है। मुहर कभी भी लग सकती है, मुहर लगना तय है और कभी भी ऐलान हो सकता है। देखिए, खास बात यह है कि जो 4 जिले हैं, महानगर हैं, जो अगर हम जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल की बात करें तो यहाँ को लेकर खास चर्चा हो रही है, क्योंकि देखिए भोपाल की ओबीसी महिला सीट है, इंदौर में भी काफ़ी संशय बना हुआ है, जहाँ कांग्रेस ने तो अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर ही दिया इंदौर से संजय शुक्ला को लेकर। तो काफ़ी ज़्यादा संशय यहाँ पर बना हुआ है कि बीजेपी किन नामों पर यहाँ पर मुहर लगाती हुई नजर आएगी। राजधानी भोपाल से भी कई ऐसे नाम है। अगर हम लोग महापौर की बात करें तो देर रात तक जो जिलों से सूची आई है उसको लेकर मंथन चला है। उसके बाद अगर हम पार्षदों की बात करें तो पार्षदों के लिए जो सूची आई है उसको लेकर भी देर रात मंत्रियों के बीच मंथन चला है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और जो भगवान दास सबनानी है और जो संयोजक हैं पूरी समिति के उमाशंकर गुप्ता, वो भी इस बैठक में शामिल थे। तो जो भी सूची आई है जिला समितियों की तरफ से, जो कोर समिति है उनकी तरफ से, उनको लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है कल बैठक में। और सीएम शिवराज खुद जो छुट्टी मनाने गए थे लेकिन वो दोबारा वापस आए राजधानी भोपाल और वो बैठक में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है कि बीजेपी खासा तैयारी कर रही है यहाँ पर
नगरीय निकाय चुनावों को लेकर, क्योंकि देखिए अब जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, बीजेपी ने ये बात भी कही कि जीत सुनिश्चित हो उसके लिए लगातार मंथन वो करेंगे। तो आज और कल लगातार ये 2 दिन का मंथन दूसरा दिन है। बीजेपी आज नामों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। हालांकि अभी भी नामों को लेकर संशय जो है लगातार बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बीएसपी ने निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें, बीएसपी अब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव लड़ेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अनुमति के बाद इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी गई है और प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और विंध्य में बीएसपी का असर भी दिखाई देगा। ग्वालियर, चंबल और भिंड में महापौर की 5 सीटें हैं। एआईएमआईएम और एसपी पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान। बहुजन समाज पार्टी ने पूरी मध्य प्रदेश में सभी नगरीय निकाय और नगर पालिका, नगर परिषद सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यहाँ से माननीय बहन जी के द्वारा अधिकृत लेटर भी आ गया है और जो निर्वाचन के चुनाव आयोग के यहाँ जमा करा दिया गया है और हमारी पूरी तैयारी है। जिला स्तर पर टीम बना रखी है, जो लोकल कैंडिडेटों को वहाँ का वो लोग चयन करेंगे। शुक्रवार को देश भर में हुई हिंसा पर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जिस पूजा पद्धति के बाद मन में हिंसा उत्पन्न हो और लोग आक्रामक हो तो वो पूजा पद्धति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। सुनवाते हैं पूरा बयान। कभी भी सनातन धर्म ने, कभी भी किसी पूजा पद्धति ने किसी भी पूजा पद्धति का अपमान नहीं किया, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे मत और पंथों को जिसमें कि किसी और के सम्मान और देवी देवताओं का और उनके आराध्यों का अपमान करने में अगर उनको श्रेष्ठता प्राप्त होती है तो मुझे लगता है वो श्रेष्ठ नहीं होते। और ये लोकतंत्रात्मक देश है और इसलिए इस हमारे भारतवर्ष में सबको अपनी अपनी पूजा करने की स्वतंत्रता है, सबको करना चाहिए। ये जो जिस प्रकार से हमले करते हैं, जिस प्रकार से ये दंगे फैलाते हैं, यह मानवीयता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र का सम्मान सबको करना ही चाहिए और करना पड़ेगा। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश तोड़ने की जो कोशिश करेगा उसे रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। विरोध के नाम पर भारत को दुनिया में बदनाम करने की साजिश लगातार जारी है। किसी के बयान का विरोध नहीं, ये ज्ञानवापी को बचाने का दबाव है। जो कहकर विरोध हो रहा है वैसा कुछ नहीं है। जो लोग देश की सड़कों पर निकलकर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, उनको तो बहाने की जरूरत है। ये देश को खंडित करने वाली मानसिकता है और इसलिए किसी बयान का विरोध है या ज्ञानवापी को बचाने का दबाव है और इसलिए जो कुछ कहकर ये विरोध हो रहा है वैसा कुछ नहीं है। मगर इतना मान लीजिए कि अगर वो इस तरह की अराजकता पैदा करेंगे, देश तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आजकल रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है जैसा यूपी में मिल रहा है वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट के मुक्की में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर नक्सल अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हॉक फोर्स के जवानों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कठिन परिस्थितियों में सेवाएं देने के लिए उनकी हौसला अफजाई किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निजी प्रवास पर कान्हा मुक्की में हैं और इस प्रवास के दौरान ही उन्होंने नक्सली को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने प्रोजेक्ट के माध्यम से नक्सली गतिविधि को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। एसपी ने बताया कि बालाघाट में टाडा दलम, दरेक्सा दलम, कान्हा, भौरवदेव दलम का मूवमेंट सक्रिय है। मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, बड़े लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए हम काम कर रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए अपनी सेवा, उसको ध्यान में रखते हुए चैलेंज, अनुभव, या कुछ आपको लगता हो जो मुझे पता नहीं चाहिए, आप बेहिचक मुझे बताएं, बिना किसी हिचक के। आफ्टर ऑल हम एक टीम, हम सब अपने देश के लिए काम कर रहे हैं।
खबर बुरहानपुर से है, जहां प्रीति सिंह राठौर का इस्तीफा नामंजूर किया गया है। कमलनाथ ने इस्तीफे को नामंजूर किया है। बता दें, महिला कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि कमलनाथ ने उनसे फोन पर बात की और आश्वासन भी दिया है जिम्मेदारी देने का। टिकट न मिलने से नाराज होकर प्रीति राठौर ने इस्तीफा दिया था। कमलनाथ ने प्रीति सिंह से फोन पर बात की और बड़ी जिम्मेदारी देने का आश्वासन दिया है। बता दें, टिकट ना मिलने से नाराज होकर इस्तीफा दिया गया था। रीवा में पुलिस ने जिले भर में हुई 81 चोरियों का खुलासा किया है। पुलिस ने 8 शातिर चोरों के गैंग को पकड़ा है। शातिर चोरों के कब्जे से 400 ग्राम सोना और 24 किलो 900 ग्राम चांदी से बने जेवरात बरामद किए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार बदमाश शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देते थे। सुनसान घरों को अपना निशाना बनाते थे और देर रात सूने घरों में सेंधमारी कर सोने चांदी के जेवरात को लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस को पिछले कई दिनों से इस गैंग की तलाश थी। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार 8 चोरों में से 7 रीवा जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक यूपी के प्रयागराज का निवासी है। काफ़ी बड़ी मात्रा में आज बड़ी संख्या में न सिर्फ चोरियों का खुलासा हुआ है, अपितु बड़ी मात्रा में हमको आज उनका बरामद हुआ है। काफ़ी लंबे समय से हम लोग इस गैंग की तलाश में थे। इस गैंग के द्वारा लगातार नकबजनी सेंधमारी घटनाएं की जा रही थी। नरसिंहपुर में अर्धसैनिक बल की नियुक्ति नहीं मिलने की वजह से युवाओं ने रैली निकाली है। युवा ने दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। यात्रा में शामिल युवाओं का आरोप है कि 2018 में अर्धसैनिक बल की भर्ती के लिए आवेदन किए थे, जिसमें 55,000 लोगों की नियुक्ति मिली, लेकिन 5,000 पद अभी भी खाली है। 5,000 पदों पर नियुक्ति के लिए युवा नरसिंहपुर से दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे। की मांगे है कि सर जो 2018 में कुल 60,210 पद निकाला गया था सर, उसमें से 55,000 को ज्वाइनिंग दिया गया है सर, और अभी भी 5,000 सीट खाली है सर। उसी 5,000 सीट के लिए सर हम लोग 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं सर, और 1 साल तो हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में गुजार दिए सर। और हम लोगों ने सभी राज्यों के सांसद से भी मतलब मेमोरेंडम दे चुके हैं सर, और उन लोगों ने आश्वासन के ऊपर आश्वासन ही दिया सर, और आश्वासन का आश्वासन ही रह गया सर। इसीलिए हमारा कोई चारा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने नागपुर के संविधान चौक से पैदल मार्च दिल्ली जाने के लिए स्टार्ट किया सर। सर हमारा मांग यही है सरकार से, जो 5,000 वैकेंसी अभी खाली है, वो 5,000 वैकेंसी हम जो आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों को प्रावधान देते हुए ये 5,000 वैकेंसी को पूरा किया जाए सर। अगर ये वैकेंसी पूरा ना हो जाए तो हम पैदल मार्च कर रहे हैं सर, दिल्ली तक पहुंचेंगे। दिल्ली जाके बहुत बड़ा आंदोलन होगा सर। इसीलिए सरकार से यही दरख्वास्त है, अमित शाह जी से यही दरख्वास्त है सर, हमारी मांग को पूरा किया जाए। खबर अनूपपुर से है, जहां भैंस चोरी की शिकायत पर कार्रवाई न करना 2 पुलिस अधिकारियों को भारी पड़ गया और लापरवाही के आरोप में एसपी ने दोनों को लाइन हाजिर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में एक शख्स की 18 मई को भैंस चोरी हो गई थी, जिसकी उन्होंने थाने में शिकायत की थी और पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन भैंस को बरामद नहीं किया। जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए एएसआई विपुल कुमार शुक्ला और सलीम खान को लाइन हाजिर कर दिया है। थाना भालूमाड़ा में श्री मुज्जू खान है जमुना निवासी, इनकी भैंसें चोरी गई थी और इस संबंध में थाना भालूमाड़ा में भैंस चोरी का अपराध भी दर्ज था, जिसकी विवेचना उपरीक्षक सलीम खान द्वारा उपरीक्षक विपुल शुक्ला के सहयोग से की जा रही थी। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि इन दोनों के द्वारा इस प्रकार की विवेचना में लापरवाही बरती गई है और जांच के दौरान ये शिकायत सत्य पाई गई थी। उनके द्वारा विवेचना में लापरवाही बरतना पाया गया था। चोरी गई भैंसें उनके द्वारा बरामद नहीं की गई थी। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ
एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। एसोसिएट स्पॉन्सर Power University Bhopal, vision leads to desire. Desire leads to success. ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर बैतूल से है, जहां छेड़छाड़ करने पर महिला ने सबक सिखा दिया। बता दें, मनचलों को महिला पर अश्लील टिप्पणी करना भारी पड़ गया। महिला ने मनचलों की जमकर पिटाई कर दी। देखिए किस तरह से जो महिला है चप्पलों से मनचले की पिटाई करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि महिला को लेकर मनचलों ने अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद महिला को गुस्सा आ गया और लगातार महिला ने मनचलों की पिटाई कर दी। देखिए किस तरह से लात घूंसों से और चप्पलों से मनचलों की पिटाई की जा रही है। खबर ग्वालियर से है, जहां रेप का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। बता दें, हथकड़ी सहित आरोपी फरार हुआ है और यूनिवर्सिटी थाने से फरार हुआ था आरोपी। धर्मवीर जाटव दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले का आरोपी था। बता दें, आरोपी की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। ये थाना विश्वविद्यालय में धारा 363-66 के एक अपराध पंजीबद्ध था, जिसके तहत अपहर्ता और आरोपी को पुलिस औरंगाबाद से लेके आई थी। उसी अपराध का आरोपी धर्मवीर जाटव पुलिस कस्टडी में कल मेडिकल के बाद सुबह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके विरुद्ध 224 का अपराध पंजीबद्ध कर रहा है। अब खबर खंडवा से है, जहां 2 बच्चों को गर्म सरिये से दागा गया है। अंधविश्वास के चलते बच्चों को गर्म सरिये से दागा गया। बता दें, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में हालांकि बच्चों को भर्ती करवा दिया गया है और एक बच्चे की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है और इलाज के लिए अब इंदौर रेफर किया गया है। अंधविश्वास के चलते बच्चों को गर्म सरिये से दागा गया। हालांकि तबीयत बिगड़ने के बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। मेरे बच्चे को निमोनिया हो गया था, उसका पेट दर्द कर रहा था, इसीलिए एक तांत्रिक के पास में गई थी और वो जड़ी लगवाए थे, तो उससे उसके पेट थोड़ी सफ़ेद दाग हो गए। नहीं, वो ऐसे हाथ से मतलब लगाता है, हाथ से ही लगाता। डॉक्टर के पास नहीं गए बच्चे के लिए खराब? हाँ, वो नहीं गई क्योंकि वो लोग बोले वहाँ पे बच्चे हो जाते हैं, तो इसीलिए चली गई थी। तो ठीक भी हो गया था, फिर उसको अभी 2 दिन से बुखार आ रहे थे, यहाँ पे लेकर आए। खबर भोपाल से है, जहां बड़े तालाब और शीतल दास की रिटेनिंग वॉल पूरी तरह से खोखली हो गई है। 30 से 40 साल पुरानी ये दीवार पूरी तरह से जर्जर हो गई। हालांकि बारिश से पहले अब निगम प्रशासन खाली पड़ी वॉल को भरने की कोशिश कर रहा है लगातार कंक्रीट से। बताते ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो ऐसी कई दीवारें हैं जो कि जर्जर हो चुकी हैं और 30 से 40 साल पुरानी है। और अगर हम बात करें बड़े तालाब की जो रिटेनिंग वॉल है, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी तरफ एक बार हम अगर नज़र डालें तो ये जो वॉल है ये पूरी तरीके से पुरानी होने के कारण धंस चुकी है। आप देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। पूरी जो वॉल है नीचे से वो टूट चुकी है। शीतल दास की जो दीवार आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से टूट चुकी है और बारिश के वक्त किसी भी समय ये जो दीवार है ये धंस सकती है। कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि एक ही पूरी बड़ी हम कह सकते हैं दीवार है जो कि बड़े तालाब को पूरा सुरक्षित करती है, पूरी एक बाउंड्री बनाती है। तो यहाँ पर आज नगर निगम अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर वो निरीक्षण करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरी जो वॉल है वो पूरी तरीके से डैमेज है, खोखली हो चुकी है। नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं और उन्होंने ये बात कही है कि जल्द से जल्द बारिश के पहले उनकी पूरी कोशिश है कि इस वॉल को भर दिया जाए। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, पूरी वॉल देखिए यहाँ पर खोखली हो चुकी है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है अगर जल्द से जल्द इसको ठीक नहीं किया जा सका। क्या करना है नगर निगम इसके लिए? मैडम, इसके लिए क्या है, ये रिटेनिंग वॉल काफ़ी पुरानी है, लगभग 30-40 वर्ष पहले की है और ये कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हमारे संज्ञान में जैसे ही ये बात आई तो हम लोगों ने इसको कंक्रीटिंग से काम करना, रिपेयर करके दुरुस्त करने का काम किया है
और एक पैच लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी 4 और पैच जो आप देख रहे हैं इनको भी हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। सर कब तक हो जाएगा, क्योंकि देखिए पूरी दीवार बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, यहाँ पर कंक्रीट से पूरा क्या भर दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल कंक्रीट से भर दिया जाएगा, क्योंकि क्या है ये वाटरी स्ट्रक्चर में ये काम करना होता है कंक्रीटिंग का, और आरएमसी से काम होता है, पंपिंग करके इंजेक्ट करके कंक्रीट पोर करना पड़ती है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। फिर भी हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। देखिए जो ये जर्जर दीवार आप देख रहे हैं, ये हादसे का सबब कभी बन सकती है। इसको लेकर नगर निगम भी अब अलर्ट पर हो गया है, और कंक्रीट से अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे इस दीवार को पूरा भरा जा रहा है। नगर निगम का ये कहना है कि पानी का जो वॉल्स होते हैं उन पर काम करना मुश्किल होता है, लेकिन जल्द से जल्द ये जो दीवार है ये पूरी तरीके से भरी जा रही है, और पूरी दीवार को पूरा ठीक से बनाया जाएगा, ताकि कोई भी हादसा आने वाले समय में बड़े तालाबिया भोपाल में ना देखने को मिले। कैमरामैन विजय शेषकर के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। अब रोड नहीं तो वोट नहीं। जी हां, विदिशा में नौलखी में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। रोड नहीं तो वोट नहीं का उन्होंने ऐलान कर दिया है, और 30 सालों से रोड बनाने की मांग लोग कर रहे हैं, लेकिन रोड नहीं बनाई गई। बता दें, गलियों और घरों में चुनाव बहिष्कार के पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का ऐलान कर दिया है। बता दें, 30 सालों से रोड बनाने की लगातार लोग मांग कर रहे हैं। 30 साल रहते हुए हो गए यहाँ पर, सब जगह हमने आवेदन दिए, खुद गए, पब्लिक लेक गए, विधायक साहब करने गए, भार्गव जी करने, वो कलेक्टर साहब करने गए, अध्यक्ष साहब से बोला, मेंबर से सबसे बोल चुके, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं है कभी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कई बार आवेदन दिए। रोड नहीं है साहब, बहुत दिनों से कीचड़ पड़ी रहती है। 4 महीने बच्चे कीचड़ में खुजते हैं, पढ़ने नहीं जा पाते हैं, यही समस्या है। खबर ग्वालियर से है, जहां छात्रों में मारपीट हुई है, और मारपीट का वीडियो वायरल भी हो गया। बता दें, ओल्ड हाई कोर्ट के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, और राहगीरों ने बचाव भी किया। तो इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां छात्रों में मारपीट देखी गई है। हालांकि ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग वहां बचाव करने के लिए पहुंचे। इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपसी विवाद के चलते ये मारपीट हुई है। राहगीरों ने बीच बचाव भी किया, और इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़वानी में बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता और भाई ने बेटी के पति और उसके भाई पर हमला बोल दिया। हमले में पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके भाई की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पानवाड़ी मोहल्ले में रहने वाले लखन लोनखेड़े ने मोहल्ले की ही रहने वाली एक लड़की के साथ भागकर प्रेम विवाह किया था, जिसको लेकर लड़की के परिजन नाराज थे, और इसी मामले को लेकर लड़की के पिता और भाई ने लखन और उसके भाई पर चाकू और बेसबॉल के बैट से हमला बोल दिया। हमले में लखन गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि उसके भाई की मौत हो गई। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। कल पानवाड़ी में सुनील ने रिपोर्ट की कि उसके भतीजे और लखन और आदित्य उर्फ राज, इनके साथ में कैलाश और उसके साथियों ने लड़की की बात को लेकर मारपीट की। मारपीट में जान से मारने की नीयत से एक आदित्य को जान से मतलब चोट पहुंचाकर गंभीर रूप से घायल करा था, जिसको अस्पताल में लाते समय उसकी मृत्यु हो गई, और दूसरा घायल है जिसका इलाज चल रहा है। बड़वानी जिला अस्पताल में शुक्रवार रात जमकर हंगामा हुआ, और इस दौरान कोतवाली पुलिस सहित एसडीओपी को मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल शहर के रैदास मार्ग पर युवक युवती के मामले को लेकर एक ही समाज के 2 परिवारों में जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान हाथापाई के साथ चाकूबाजी की घटना भी हुई, और इसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं उसका चचेरा भाई बुरी तरह घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। मृतक के भाई ने बताया कि राजपुर निवासी उसके चचेरे भाई ने समाज के ही एक परिवार की लड़की से 2 दिन पहले प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने उसके भाई और माता के साथ जमकर मारपीट की। वहीं इस दौरान लड़की पक्ष के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, और इसमें उसके सगे भाई की मौत हो गई। उन्होंने बहुत कुछ से मारा। एक तो उनके पास बेसबॉल का बल्ला था, उसके बाद में कांच की बोतल ले आते उससे मारा, और मेरे भाई को चाकू मारा है। जिसको चाकू लगा इसका नाम क्या था? मेरा भाई राज है। और जो भर्ती है वो?
वो लखन, उसकी भी हालत गंभीर है। उसकी हालत भी गंभीर है, उसका वहाँ तो और कोई नहीं है। घटना कब की, कितने बजे की है? बस अभी से कुछ आधे घंटे पहले। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमें पूरे तरह से न्याय मिले। एमपी की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। 2 दिन पहले छतरपुर और सतना में शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो परिजन कंधे या फिर ठेले पर लेकर शव को निकल पड़े। एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल राजगढ़ में एक प्रसूता महिला को परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले गए। पर्चा बनवाने के करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद भी डॉक्टर ने महिला को नहीं देखा। महिला दर्द से तड़पती रही और परिजन डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते रहे। बाद में परिजन महिला को इलाज के लिए राजस्थान लेकर चले गए। ये जानकारी संज्ञान में लाए हैं, मैं इसका परीक्षण करवा लेता हूँ और जांच करा के जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की। सर उनका पर्चा 12:30 बजे भेजा था, बना था और 3 बजे तक उसे एडमिट नहीं करा। ये कहीं ना कहीं स्टाफ की लापरवाही तो। हाँ, मैं दिखवाता हूँ उसका जो भी उचित कार्रवाई होगी जरूर। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।